हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम हमारी स्टोरी का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। हमारी स्टोरी जो थी ब्लाइंड वूमेन, उसमें हमने अपनी स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस की थी। तो फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो इस वीडियो से जस्ट पहले मैंने अपलोड किया है और ये जो है वो हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें हमारी स्टोरी कंप्लीट होने वाली है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले जाके फर्स्ट पार्ट देख लीजिए और उसके जस्ट बाद ये वाला पार्ट देखिएगा ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है। Hello friends, in this video we are going to watch second part of the story which is a blind woman. Its first part already uploaded. If you didn't see the first part of the story, please go and watch before it, because if you didn't know what is happening in the story, then there is maybe it is boring for you. That's why please go and watch its first part before, and after that you can continue for this part. Okay, let's start. When someone sees the black coat in this house, when मतलब जब someone कोई sees the black coat in this house, जब कोई काला कोट देखता है इस घर के अंदर, we know that something bad is, तो हम जानते हैं कि कुछ गलत going to happen soon to the मुखर्जी family। यहाँ पर ये लाइन पूरी है। We know that something bad is going to happen soon to the मुखर्जी family, मतलब मुखर्जी फैमिली के साथ में जल्दी ही कुछ बुरा होने वाला है। जब भी कोई इस घर के अंदर काला कोट देखता है तब मुखर्जी फैमिली के साथ में कुछ बुरा होता है। ठीक है। आई सा ब्लैक कोट व्हेन आई वाज चाइल्ड, तो ये रजनी जो है वो बोलती है आई सा ब्लैक कोट व्हेन आई वाज चाइल्ड, मैंने काला कोट देखा था जब मैं छोटी बच्ची थी। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ओल्ड आर के मुखर्जी डाइड, और अगले ही दिन सुबह ओल्ड आर के मुखर्जी की मृत्यु हो गई थी। समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन नाउ मैडम, कुछ बहुत बुरा होने वाला है मैडम। समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन नाउ मैडम, अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आई नो इट रजनी सेड, आई नो इट रजनी सेड, मैं जानती हूँ, रजनी ने कहा मैं जानती हूँ। We went down to have dinner, हम खाने के लिए, जो रात का खाना होता है डिनर, उसके लिए हम नीचे गए। We went down to have dinner, हम रात के खाने के लिए नीचे गए। I felt unhappy and afraid, मैं बहुत दुखी थी। अनहैप्पी मतलब मैं खुश नहीं थी, एंड अफ्रेड और डरी हुई थी। I felt unhappy and afraid, मैं बहुत डरी हुई और दुखी थी। But I didn't say anything to my husband about black coat. But मैंने अपने हस्बैंड से कुछ नहीं कहा ब्लैक कोट के बारे में। अबाउट ब्लैक कोट का मतलब है ब्लैक कोट के बारे में। I didn't say anything, मैंने कुछ नहीं कहा। To my husband, मेरे हस्बैंड से about black कोट के बारे में मैंने अपने हस्बैंड से कुछ नहीं कहा। I wanted to forget about it, मैं इसके बारे में भूल जाना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू फॉरगेट अबाउट ईट, मैं इसके बारे में भूल जाना चाहती थी। एंड बी हैप्पी अगेन, ठीक है, मैं इसके बारे में भूल जाना चाहती थी और फिर से मैं खुश रहना चाहती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर मुखर्जी एंड आई वेंट फॉर अ वॉक, अगली सुबह मिस्टर मुखर्जी, मतलब जो मिस्टर मुखर्जी थे मेरे हस्बैंड, एंड आई वेंट फॉर अ वॉक, और मैं नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर मुखर्जी एंड आई वेंट फॉर वॉक, और मैं और मेरे हस्बैंड मिस्टर मुखर्जी वॉक के लिए गए। ठीक है, घूमने गए। टू लुक अराउंड द गार्डन एंड हाउस, गार्डन और हाउस को देखने के लिए हम गए। बिकॉज आई वॉन्टेड टू नो माई न्यू होम बेटर, बिकॉज क्योंकि आई वॉन्टेड टू नो, मैं जानना चाहती थी मेरे नए घर के बारे में अच्छे से। बिकॉज आई वॉन्टेड टू नो माई न्यू होम बेटर। आई लाइक दिस हाउस एंड ऑल द पीपल हेयर, मुझे यह घर बहुत पसंद था, मुझे यह घर पसंद था। ऑल द पीपल हेयर, जो यहाँ पर लोग थे वो मुझे पसंद थे। आई सेड एंड आई एम हैप्पी टू बी हेयर विद यू, आई सेड एंड आई एम हैप्पी टू बी हेयर विद यू, और मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ यहाँ पर। इट्स मच बेटर देन कोलकाता, यह कोलकाता से बहुत अच्छा है। इट्स मच बेटर देन कोलकाता, यह कोलकाता से ज़्यादा अच्छा है। माई हस्बैंड वॉज क्वाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यहाँ पर क्वाइट की स्पेलिंग में जो है वो मिस्टेक है। QUIET का मतलब होता है शांत,
तो यहाँ पर QUIET होगा, क्वाइट, ठीक है। माई हस्बैंड वॉज क्वाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मेरे हस्बैंड जो थे वो लंबे समय से चुप थे। ही वॉकड विथ हिज हेड डाउन थिंकिंग, मतलब वो चल रहे थे। ही वॉकड विथ हिज हेड डाउन, हेड डाउन मतलब नीचे सर झुका के कुछ सोच रहे थे और चल रहे थे। ही वॉकड विथ हिज हेड डाउन थिंकिंग। देन सडनली ही टर्न्ड टू मी, और अचानक से वह मेरी तरफ मुड़े, फिर अचानक से मेरी तरफ मुड़े। देन सडनली ही टर्न्ड टू मी, टुक माई हैंड एंड सेड, टुक माई हैंड एंड सेड, मेरा हाथ पकड़ा और बोले, टुक माई हैंड मतलब मेरा हाथ पकड़ा, एंड सेड और बोले, शिखा लिसन टू मी केयरफुली, शिखा मुझे अच्छे से सुनो, लिसन टू मी केयरफुली मुझे अच्छे से सुनो। देयर इज़ समथिंग आई मस्ट आस्क यू, यहाँ पर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, ठीक है। देयर इज़ समथिंग आई मस्ट आस्क यू, यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ। प्लीज़ ओनली गो इन टू द रूम्स, प्लीज़ ओनली गो इन टू द रूम्स, इन टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, है ना। तो पीटर मुखर्जी क्या बोलता है कि सिर्फ तुम आगे के रूम में जाना, इन टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, प्लीज़ गो इन टू द रूम्स, आगे के रूम्स में जाना, इन टू द फ्रंट ऑफ द हाउस जो घर के आगे के साइड में है, ठीक है, जो आगे है उन्हीं कमरों में जाना। नेवर गो इन टू द रूम्स एट द बैक ऑफ द बिल्डिंग, जो घर के पीछे के जो रूम्स है उनमें कभी मत जाना। नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं, ठीक है। तो कभी मत जाना, गो इन टू द रूम्स, नेवर गो इन टू द रूम्स एट द बैक ऑफ द बिल्डिंग, जो घर के जो बिल्डिंग के पीछे के रूम्स है उनमें कभी मत जाना। एंड डोंट गो इन टू द गार्डन बाय बैक ब्लैक डोर, एंड डोंट गो इन टू द गार्डन, और गार्डन में मत जाना, बाय मतलब उसके द्वारा, किसके, बैक ब्लैक डोर के, बैक ब्लैक मतलब पीछे का जो काला दरवाज़ा है उससे गार्डन में मत जाना। एंड डोंट गो इन टू द गार्डन बाय बैक ब्लैक डोर। नेवर ओके मतलब वो मिस्टर मुखर्जी है वो शिखा से बोलते हैं, नेवर ओके कभी नहीं, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड मी शिखा, तुम मुझे मेरी बात समझ रही हो शिखा, या फिर तुम मुझे समझती हो शिखा, जो मैंने बोला है वो तुम्हें समझ आया। तो वो बोलता है, डू यू अंडरस्टैंड मी शिखा। His face was white and unhappy. His face was white and unhappy. उसका जो चेहरा है वह सफ़ेद पड़ गया था और वह खुश नहीं था, ठीक है। unhappy मतलब वह नाखुश था। I understood his words. मुझे उसके शब्द जो है वो समझ में आ गए थे। I understood his words. मुझे उसके शब्द समझ में आ गए थे। But I didn't understood why. पर मैं यह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों है, ठीक है। बट आई डिडंट अंडरस्टूड वाई, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि ऐसा ये क्यों बोल रहा है। ही वॉज सडनली अ डिफरेंट मैन, वह अचानक से अलग ही आदमी बन गया था, ठीक है। ही वॉज सडनली अ डिफरेंट मैन, वह अचानक से अलग आदमी बन गया था। हियर एट चेन्नई ही नेवर स्माइल्ड एंड लाफ्ड एनी मोर। हियर एट चेन्नई, यहाँ चेन्नई में, ही नेवर स्माइल्ड, वह उसने कभी नहीं हंसा था। ही नेवर स्माइल्ड, उसने कभी नहीं हंसा था। एंड लाफ्ड एनी मोर, ठीक है, उसने कभी ना तो वह मुस्कुराया था और ना ही हंसा था चेन्नई में। अगला है, परहैप्स द बैक ऑफ दिस हाउस वॉज डेंजरस। परहैप्स का मतलब क्या होता है, शायद। परहैप्स द बैक ऑफ दिस हाउस वॉज डेंजरस, शायद जो पिछला हिस्सा है इस घर का वो खतरनाक है, ये शिखा सोच रही थी। आई थॉट बट ही डिडंट टॉक अबाउट इट एनी मोर। आई थॉट मतलब मैंने इसे सोचा कि पिछला हिस्सा जो है वो शायद डेंजरस है इस हाउस का, बट ही डिडंट टॉक अबाउट इट एनी मोर, बट वह इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, ठीक है। वी वेंट बैक टू द हाउस, हम फिर से घर में चले गए। विदाउट स्पीकिंग, कुछ बोले बिना। वी वेंट बैक टू द हाउस विदाउट स्पीकिंग, हम फिर से घर में चले गए। विदाउट स्पीकिंग मतलब कुछ बोले बिना। एंड अगेन आई ट्राई टू फॉरगेट हिज वर्ड्स, और फिर वापस मैंने उसके जो शब्द थे उनको भुलाने की कोशिश की। एंड अगेन आई ट्राई टू फॉरगेट हिज वर्ड्स, और फिर से मैंने उसके शब्दों को भुलाने की कोशिश की। एंड टू बी एज हैप्पी एज आई वॉज बिफोर, और मैंने फिर से पहले की तरह खुश रहने की कोशिश की, ठीक है। एंड टू बी एज हैप्पी एज आई वॉज बिफोर, और मैं पहले की तरह वापस खुश थी, ठीक है।
इट वॉज अबाउट अ मंथ लेटर, इट वॉज अबाउट अ मंथ लेटर, इट वॉज अबाउट अ मंथ लेटर का मतलब है लगभग 1 महीने बाद, ठीक है। लेटर का मतलब क्या होता है, बाद। इट वॉज अबाउट अ 1 month लेटर, 1 महीने बाद। दैट आई मेट अ अदर वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, मैं एक अलग औरत से मिली पहली बार, ठीक है। दैट आई मेट अ अदर वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं पहली बार एक दूसरी औरत से मिली। वन डे आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक इन द गार्डन्स, वन डे आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक इन द गार्डन, एक दिन मैं चाहती थी कहाँ क्या करने, घूमने जाना चाहती थी गार्डन में। वन डे आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक इन द गार्डन, एक दिन मैं चाहती थी कि मैं गार्डन में घूमने जाऊं। इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल डे, वो बहुत सुंदर दिन था, बहुत सुहावना दिन था। इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल डे, वो बहुत अच्छा दिन था। आई रैन अप टू माई रूम, मैं अपनी रूम की तरफ दौड़ी। आफ्टर लंच आई रैन अप टू माई रूम आफ्टर लंच, लंच के बाद में मैं अपनी रूम की तरफ दौड़ी। टू गेट माई हैट एंड कोट, टू गेट मतलब लेने के लिए, माई हैट मतलब मेरी टोपी और मेरा कोट लेने के लिए, मेरी टोपी और मेरा कोट लेने के लिए मैं अपने रूम की तरफ दौड़ी। टू गेट हैट एंड कोट। बट व्हेन आई ओपन द डोर, बट जब मैंने दरवाज़ा खोला, बट व्हेन आई ओपनड द डोर, बट जब मैंने अपना दरवाज़ा खोला, डोर ऑफ माई रूम, जब मैंने अपने रूम का दरवाज़ा खोला। देयर वॉज अ वूमन सिटिंग नियर द फायर, वहाँ पर एक औरत बैठी थी आग के पास में। देयर वॉज अ वूमन सिटिंग नियर द फायर, वहाँ पर आग के पास में एक औरत बैठी हुई थी। शी वॉज अबाउट 40 years old and she wore a black coat, शी वॉज अबाउट 40 years old, वह लगभग 40 साल की थी, ठीक है। शी वॉज अबाउट 40 years old, वह लगभग 40 साल की थी। एंड शी वोर अ ब्लैक कोट, यहाँ पे वोर किसके लिए यूज़ किया है, पहनने हुए के लिए, ठीक है। पहनना मतलब क्या होता है, वियर, WEAR, वियर, वियर मतलब होता है पहनना। यहाँ पर वियर का सेकेंड फॉर्म हमने यूज़ किया है शी वोर, मतलब उसने पहना था अ ब्लैक कोट, एक काला कोट। Her face was white and when I looked closely, her face was white, उसका चेहरा सफ़ेद था। and when I looked closely, और जब मैंने पास से देखा, closely का मतलब क्या होता है, पास से। when I looked closely, जब मैंने पास से देखा, I saw that, और मैंने देखा कि her eyes were white too, और उसकी आंखें जो थी वह भी सफ़ेद थी। and I saw that her eyes were white too, और उसकी आंखें भी जो थी वो सफ़ेद थी। शी वॉज ब्लाइंड, वह अंधी थी। शी वॉज ब्लाइंड, वह अंधी थी। आई सेड मैडम दिस इज़ माई रूम, मैंने कहा मैडम यह मेरा कमरा है। आई सेड मैडम दिस इज़ माई रूम। आई थिंक देयर इज़ अ मिस्टेक, आई सेड टू हर, तो शिखा जो है वो उस औरत से बोलती है आई थिंक देयर इज़ अ मिस्टेक, आई सेड, मैंने कहा कि यहाँ पर शायद कोई गलती हुई है। योर रूम, शी आंसर्ड, तो उसने क्या बोला, योर रूम, शी आंसर्ड, उसने कहा कि तुम्हारा रूम। अ मिस्टेक, एक गलती। नो आई डोंट थिंक सो, शी सेड टू मी, मतलब शिखा से वो औरत कहती है अ मिस्टेक, एक गलती नहीं। नो आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि यह गलती है। आई डोंट थिंक देयर इज़ अ मिस्टेक, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई गलती हुई है। वेयर इज़ पीटर मुखर्जी, वो औरत जो है वो शिखा से पूछती है कि पीटर मुखर्जी कहाँ है। वेयर इज़ पीटर मुखर्जी, पीटर मुखर्जी कहाँ है। आई सेड डाउन इन द लिविंग रूम, तो शिखा जो है वो बोलती है कि वो नीचे है लिविंग रूम में। आई सेड डाउन इन द लिविंग रूम, वह नीचे लिविंग रूम में है। आई सेड बट हु आर यू एंड वाई आर यू हियर इन माई रूम, तो शिखा जो है वो बोलती है बट हु आर यू, आप कौन हैं। बट हु आर यू, आप कौन हैं। एंड वाई आर यू हियर इन माई रूम, और आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं, आप मेरे रूम में क्यों हैं, ठीक है। टेल पीटर मुखर्जी दैट आई वॉन्ट हिम, तो औरत जो है वो शिखा से बोलती है टेल पीटर मुखर्जी, पीटर मुखर्जी को बताओ दैट आई वॉन्ट हिम, कि मैं उसे चाहती हूँ।
आई मस्ट टेल यू दैट आई एम मिसेस पीटर मुखर्जी। तो शिखा बोलती है कि आई मस्ट टेल यू दैट, मैं तुम्हें बता दूं कि आई एम मिसेस पीटर मुखर्जी, की मैं पीटर मुखर्जी की वाइफ हूँ, एंड आई वॉन्ट यू टू लीव माई रूम नाउ। और शिखा बोलती है कि और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा रूम अभी छोड़ दो, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू लीव माई रूम नाउ आई सेड। शिखा ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा रूम से अभी चली जाओ। मिसेस पीटर मुखर्जी, यू आर नॉट। तो ब्लाइंड वुमेन जो है वो शिखा से बोलती है कि मिसेस पीटर मुखर्जी, तुम पीटर मुखर्जी की पत्नी हो, यू आर नॉट, तुम नहीं हो, यू आर नॉट। तो वह 2 बार बोलती है यू आर नॉट। एंड शी क्राइड, और वह रोने लगती है। एंड शी क्राइड, और वह रोने लगी, ठीक है। एंड हिट माई फेस वेरी हार्ड, और मेरे मुंह पे जोर से थप्पड़ मारा, ठीक है। हिट माई फेस मतलब जोर से मारा। एंड हिट माई फेस वेरी हार्ड, और मेरे फेस पर जोर से मारा। आई क्राइड आउट फॉर हेल्प, और मैं जोर से मदद के लिए चिल्लाई। आई क्राइड आउट फॉर हेल्प, मैं मदद के लिए जोर से चिल्लाई। एंड सून मिस्टर मुखर्जी अराइव्ड, और जल्दी ही मिस्टर मुखर्जी जो है वो आ गए, ठीक है। एंड सून मिस्टर मुखर्जी अराइव्ड, और जल्दी ही मिस्टर मुखर्जी आ गए। आई रैन आउट ऑफ माई रूम एंड ही रैन इन। आई रैन आउट ऑफ माई रूम, आई रैन आउट ऑफ माई रूम का मतलब ये, मैं अपने रूम से बाहर दौड़ी। एंड ही रैन इन, और वह अंदर दौड़ा, ठीक है। जो पीटर मुखर्जी था वह अंदर दौड़ा, और मैं अपने रूम से बाहर दौड़ी। एंड आई वेटेड आउटसाइड टू लिसन एट द डोर, और मैं बाहर निकलकर बाहर इंतज़ार करने लगी कि मुझे कुछ सुनाई दे। लिसन एट द डोर, ठीक है, कुछ सुनने के लिए मैं वहाँ पर रुकी। आई डिड नॉट हियर एवरी वर्ड, मैंने सारी चीज़ें नहीं सुनी, ठीक है। जो सारे वर्ड्स थे, जो सारे शब्द थे उनके, वो मैंने नहीं सुने। आई डिड नॉट हियर एवरी वर्ड, मुझे सारे वर्ड्स जो है वो नहीं सुनाई दिए। बट आई न्यू दैट मिस्टर मुखर्जी वॉज वेरी अनहैप्पी, बट मैं जानती थी कि मिस्टर मुखर्जी थे वो बहुत नाखुश थे। मिस्टर मुखर्जी वॉज वेरी अनहैप्पी, वह बहुत अनहैप्पी थे। एंड द ब्लाइंड वूमेन वॉज अनहैप्पी टू, और जो अंधी औरत थी, जो ब्लाइंड वूमन थी, वो भी बहुत नाखुश थी। अनहैप्पी टू का मतलब है वह भी बहुत नाखुश थी। व्हेन ही केम आउट आई आस्क्ड हिम, जब वह बाहर आया। व्हेन ही केम आउट, जब वह बाहर आया। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। हु इज़ दैट वुमन, हु इज़ दैट वुमन मतलब वह औरत कौन थी। हु इज़ दैट वुमन, वह औरत कौन है। एंड वाई इज़ शी इन माई बेडरूम, एंड वाई इज़ शी इन माई बेडरूम, और वह मेरे बेडरूम में क्या कर रही है, और वह मेरे बेडरूम में क्यों थी, ठीक है। बट शी डिडंट अटर अ वर्ड, पर उसने एक शब्द नहीं बोला। अटर का मतलब होता है कि मुंह से बोलना, ठीक है, मुंह से कुछ बड़बड़ाना, उसको हम अटर बोलते हैं। बट शी डिडंट अटर अ वर्ड, बट उसने एक शब्द नहीं बोला। अगेन हिज फेस वॉज वाइट विथ फियर, फिर से उसका फेस जो है पीटर मुखर्जी का वो डर से सफ़ेद हो गया था। अगेन हिज फेस वॉज वाइट विथ फियर, अगेन उसका फेस जो है वो डर से सफ़ेद हो गया था। हिज ओनली वर्ड्स वर फॉरगेट हर, तो उसके सिर्फ यह शब्द थे कि उसे भूल जाओ। हिज ओनली वर्ड्स वर, उसके सिर्फ यह शब्द थे, फॉरगेट हर, उसे भूल जाओ। बट आई कुडंट फॉरगेट हर, बट आई कुडंट फॉरगेट हर, यहाँ पे फॉरगेट की स्पेलिंग में जो है टी जो है वो मिसिंग है, तो इसका स्पेलिंग जो है वो FORGET होगा, फॉरगेट हर। बट आई कुडंट फॉरगेट हर, पर मैं उसे भूल नहीं सकी। एंड एवरी डे इट वॉज मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट, और जो प्रत्येक दिन था, जो प्रत्येक आने वाला दिन था, वह ज़्यादा और बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था। टू टॉक टू माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड से बात करने के लिए एवरी डे जो था वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। ही वॉज ऑलवेज क्वाइट एंड सैड एंड अफ्रेड नाउ, ठीक है। क्या बोल रही है वो कि ही वॉज ऑलवेज क्वाइट, वह बहुत शांत था, दुखी था, सैड एंड अफ्रेड, डरा हुआ था अब, ठीक है। ही सैट फॉर आवर्स लुकिंग एट फायर, ही सैट मतलब वह बैठा था, फॉर आवर्स लुकिंग एट फायर, वह बैठा रहता था आग की तरफ
बहुत सारे घंटों तक देखता हुआ वह बैठा रहता था चुपचाप। विथ हीज अनहैप्पी आइज़, उसकी अनहैप्पी आइज़ के साथ में वह आँख को देखता रहता था और चुपचाप बैठा रहता था। बट आई डिडंट नो वाई, पर मैं नहीं जानती थी क्यों। बट आई डिडंट नो वाई, पर मैं नहीं जानती थी क्यों। एंड ही डिडंट वॉन्ट टू टेल मी, और वह मुझे नहीं बताना चाहता था। एंड ही डिडंट वॉन्ट टू टेल मी, और वह मुझे नहीं बताना चाहता था। वन मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट, एक दिन ब्रेकफास्ट के बाद। वन मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट, एक दिन ब्रेकफास्ट के बाद। मिस्टर मुखर्जी सडनली सेड, मिस्टर मुखर्जी ने अचानक कहा। सडनली का मतलब क्या होता है? अचानक। मिस्टर मुखर्जी सडनली सेड, मिस्टर मुखर्जी ने अचानक से कहा, आई हैव द आंसर, मेरे पास जवाब है। वी मस्ट गो अवे टू अनदर कंट्री, हमें दूसरे देश में जाना चाहिए, हमें दूसरे देश में दूर चले जाना चाहिए। वी मस्ट गो अवे टू अनदर कंट्री, हमें दूसरे देश में चला जाना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक शिखा, तुम क्या सोचती हो शिखा? मिस्टर मुखर्जी ने पूछा कि व्हाट डू यू थिंक शिखा, तुम क्या सोचती हो शिखा? ही डिडंट वेट फॉर माई आंसर, उसने मेरे जवाब का इंतज़ार नहीं किया। ही डिडंट वेट फॉर माई आंसर, उसने मेरे जवाब का इंतज़ार नहीं किया। बट ही लेफ्ट द रूम क्विकली, और जल्दी से रूम से बाहर चला गया। ठीक है, और जल्दी से रूम से बाहर निकल गया। उसने पूछा तो था कि व्हाट डू यू थिंक शिखा, तुम क्या सोचती हो शिखा, पर उसने शिखा के आंसर का वेट नहीं किया। ही डिडंट वेट फॉर माई आंसर बट लेफ्ट द रूम क्विकली, और जल्दी से रूम से बाहर निकल गया। आई सेट एंड थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बैठी। आई सेट मतलब मैं बैठी, एंड थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बहुत देर सोचा, बहुत देर तक सोचा। वाई मस्ट वी लीव चेन्नई, हमें चेन्नई क्यों छोड़ना चाहिए। वाई मस्ट वी लीव चेन्नई, हमें चेन्नई क्यों छोड़ना चाहिए। आई डिडंट अंडरस्टैंड, मैं कुछ नहीं समझ सकी, मैं कुछ नहीं समझी। ठीक है। एंड आई डिडंट वॉन्ट टू गो, और मैं नहीं जाना चाहती थी। एंड आई डिडंट वॉन्ट टू गो टू फार फ्रॉम माई पेरेंट्स इन कोलकाता, जो मेरे पेरेंट्स थे वो कोलकाता में रहते थे, तो मैं उनसे बहुत दूर दूसरे देश में नहीं जाना चाहती थी। टू फार मतलब क्या होता है? बहुत दूर। टू फार फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता से मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहती थी। दे वर ओल्ड नाउ, अब वह बूढ़े थे। दे वर ओल्ड नाउ, अब वह बूढ़े थे। एंड माई फादर वॉज समटाइम्स इल, और मेरे पिता जो है वो कभी कभी बीमार रहते थे। दे वर ओल्ड नाउ, वह बूढ़े थे। एंड माई फादर वॉज समटाइम्स इल, और मेरे पिता कभी कभी बीमार रहते थे। दे डिडंट लव मी टू मच, वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करते थे। दे डिडंट लव मी टू मच, वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करते थे। बट आई वॉन्टेड टू बी नियर देम, बट आई वॉन्टेड टू बी नियर देम, पर मैं उनके पास रहना चाहती थी। नियर का मतलब क्या होता है? पास। बट आई वॉन्टेड टू बी नियर देम, उनके पास में रहना चाहती थी। आई थॉट अबाउट इट होल डे, मैंने पूरे दिन इसके बारे में सोचा। आई थॉट अबाउट इट होल डे, मैंने पूरे दिन इसके बारे में सोचा। एंड आई डिडंट नो व्हाट टू से टू माई हस्बैंड, और मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने हस्बैंड से क्या बोलूँ। एंड आई डिडंट नो व्हाट टू से टू माई हस्बैंड, और मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने हस्बैंड से क्या कहूँ। When he arrived back in the evening, जब वह वापस आया शाम को। अराइव्ड बैक का मतलब क्या है? वापस आया। इन द इवनिंग, शाम को जब वह वापस आया। एंड वी हैड डिनर टुगेदर, और हमने साथ में डिनर किया। एंड वी हैड डिनर टुगेदर, और हमने साथ में डिनर किया। बट आई सेड नथिंग, पर मैंने कुछ नहीं बोला। बट आई सेड नथिंग मतलब पर मैंने कुछ नहीं बोला। आफ्टर डिनर आई वॉज वेरी टायर्ड, डिनर के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। आफ्टर डिनर आई वॉज वेरी टायर्ड, डिनर के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। एंड आई वेंट टू माई बेडरूम अर्ली, एंड आई वेंट टू माई बेडरूम अर्ली, और मेरे बेडरूम में मैं जल्दी ही चली गई थी। ठीक है। एंड आई वेंट टू माई बेडरूम अर्ली, जल्दी ही मैं अपने बेडरूम में चली गई थी। आई क्लोज्ड टू माई आईज़ एंड वेंट टू स्लीप, आई क्लोज टू माई आईज़ एंड वेंट टू स्लीप, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और मैं
सोने लगी, ठीक है। वेंट टू स्लीप मतलब मैं सोने की कोशिश कर रही थी। बट आई डिडंट स्लीप, पर मैं नहीं सो पाई। बट आई डिडंट स्लीप वेल, मैं अच्छी तरह नहीं सो पाई। बिकॉज आई ड्रीम्ड ऑफ ब्लैक कोट, क्योंकि मुझे ब्लैक कोट का सपना आ रहा था, ठीक है। मुझे ब्लैक कोट का सपना आया था तो मैं अच्छी तरह नहीं सो पाई। ड्रीम्ड ऑफ ब्लैक कोट का मतलब क्या है कि काले कोट का सपना उसको आया था। सडनली आई वोक अप, अचानक से मैं उठी। सडनली आई वोक अप, वोक अप का मतलब क्या होता है, उठी। वेकअप का मतलब होता है उठना, और जब हमको बोलना होता है कि मैं उठी तो हम बोलेंगे वोक अप। सडनली आई वोक अप, अचानक से मैं उठी। एवरीथिंग वॉज डार्क एंड वेरी क्वाइट, ठीक है। एवरीथिंग वॉज डार्क, सभी चीज़ें जो थी वहाँ पर अंधेरा था। एवरीथिंग वॉज डार्क, सभी जगह अंधेरा था। एंड वेरी क्वाइट, और बहुत शांति थी। somebody was at the end of my bed, somebody was at the end of my bed, कोई मेरे बेड के अंत में खड़ा था, ठीक है। जो मेरा बेड था वहाँ पर कोई खड़ा था। somebody was at the end of my bed. There was a hand with a light, वहाँ पर एक हाथ था जिसमें एक लाइट थी। There was a hand with a light, वहाँ पर एक हाथ था उसमें लाइट पकड़े हुआ था हाथ। एंड बिहाइंड द लाइट, और लाइट के पीछे, बिहाइंड का मतलब क्या होता है पीछे। एंड बिहाइंड द लाइट वॉज द ब्लाइंड वूमन, एंड बिहाइंड द लाइट वॉज द ब्लाइंड वूमन, और हाथ के पीछे अंधी औरत थी, ठीक है। शी हैड अ नाइफ इन हर अदर हैंड, शी हैड अ नाइफ इन हर अदर हैंड, उसके हाथ में चाकू था। एक हाथ में उसके लाइट थी और दूसरे हाथ में चाकू था। शी हैड अ नाइफ इन हर अदर हैंड, दूसरे हाथ में चाकू था। आई ट्राइड टू गेट आउट ऑफ बेड, मैंने बेड से नीचे उतरने की कोशिश की। आई ट्राइड टू गेट आउट ऑफ बेड, मैंने नीचे उतरने की कोशिश की। एंड रैन टू द डोर बट शी स्टॉप्ड टू मी, ठीक है। उसने क्या किया, उसने बेड से नीचे उतरने की कोशिश की। एंड रैन टू द डोर, और डोर की तरफ, जो दरवाजे की तरफ है, वो दौड़ने की कोशिश की। बट शी स्टॉप्ड टू मी, ठीक है। और बट ब्लाइंड वूमन ने जो है वो शिखा को स्टॉप किया, मतलब रोक लिया। इफ़ यू वॉन्ट टू लीव, तो ब्लाइंड वूमन क्या बोलती है, इफ़ यू वॉन्ट टू लीव, अगर तुम जीना चाहती हो। इफ़ यू वॉन्ट टू लीव, इसका मतलब होता है अगर तुम जीना चाहती हो। देन, तो फिर। डोंट मूव, यहाँ पे नो है वो यहाँ पे गलत प्रिंट है, यहाँ पर मूव आएगा, ठीक है। मूव का मतलब क्या है, तो हिलो मत, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट टू लीव, अगर तुम जीना चाहती हो। देन डोंट लीव, तो हिलो मत, मतलब चुपचाप यहीं खड़ी रहो, हिलो मत। शी सेड, उसने कहा। टेल मी वन थिंग, मुझे एक चीज़ बताओ, ठीक है। ओल्ड वुमेन जो है, जो ब्लाइंड वुमेन है, वो शिखा से बोलती है टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताओ, या फिर मुझे एक चीज़ बताओ। डिड पीटर मुखर्जी मैरी यू, क्या पीटर मुखर्जी ने तुमसे शादी की है। डिड पीटर मुखर्जी मैरी यू, क्या पीटर मुखर्जी ने तुमसे शादी की। आई सेड यस ही डिड, तो शिखा बोलती है मैंने कहा हाँ उसने की है। यस ही डिड, उसने की है। ही मैरिड मी इन फ्रंट ऑफ 100 पीपल, ही मैरिड मी इन फ्रंट ऑफ 100 पीपल, उसने 100 लोगों के सामने मुझसे शादी की है। ही मैरिड मी इन फ्रंट ऑफ 100 पीपल, उसने 100 लोगों के सामने मुझसे शादी की है। वेल दैट इज़ सैड, तो जो बूढ़ी औरत होती है वो उसको बोलती है कि अच्छा, पर यह बहुत दुख की बात है। दैट इज़ सैड, यह बहुत दुख की बात है। बिकॉज, क्योंकि। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता। आई डोंट थिंक का मतलब क्या है, मुझे नहीं लगता। ही टोल्ड यू दैट ही हैड अ वाइफ, कि उसने तुम्हें बताया है कि उसके एक वाइफ थी, ठीक है। ही हैड अ वाइफ, उसके एक वाइफ थी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पीटर मुखर्जी ने ये बताया होगा कि उसके भी एक वाइफ थी। मैं आई एम हिज वाइफ, मैं उसकी वाइफ हूँ। नॉट यू यंग वूमेन, शी सेड, तो वो ब्लाइंड वूमन जो है वो शिखा से बोलती कि मी मतलब मैं, आई एम हिज वाइफ, मैं उसकी वाइफ हूँ। नॉट यू, तुम नहीं यंग वूमेन, तुम नहीं यंग वूमेन। शी सेड, है ना, उसने कहा। यू मस्ट लीव दिस हाउस टुमारो, तो जो ब्लाइंड वूमन है वो शिखा से बोलती है कि तुम्हें कल सुबह यह
घर जो है वो छोड़ना होगा। यू मस्ट लीव दिस हाउस टुमारो, तुम्हें कल इस घर को छोड़ना होगा। बिकॉज इफ़ यू स्टे हियर, बिकॉज इफ़ यू स्टे हियर, क्योंकि अगर तुम यहाँ रुकी, स्टे हियर का मतलब क्या होता है, अगर तुम यहाँ रुकी, यू सी दिस नाइफ, तुम यह नाइफ देख सकती हो, तुम यह चाकू देख सकती हो। आई एम गोइंग टू किल यू विद इट, तो वो बोलती है कि मैं तुमको इससे मारने वाली हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू किल यू विद इट, तो मैं इससे तुम्हें मारने वाली हूँ, ठीक है। देन शी लेफ्ट द रूम विदाउट अ साउंड, और उसके बाद में वह चुपचाप चली गई, ठीक है, रूम से बाहर चली गई। देन शी लेफ्ट द रूम विदाउट अ साउंड, और उसके बाद वह रूम से चुपचाप चली गई। आई डिडंट स्लीप अगेन दैट नाइट, मुझे उस रात फिर से नींद नहीं आई। आई डिडंट स्लीप अगेन दैट नाइट, मुझे उस रात फिर से नींद नहीं आई। व्हेन मॉर्निंग कैम, जब सुबह हुई, व्हेन मॉर्निंग कैम, जब सुबह हुई, आई टोल्ड माई हस्बैंड एवरीथिंग, मैंने अपने हस्बैंड से सब कुछ बताया। आई टोल्ड माई हस्बैंड एवरीथिंग, मैंने अपने हस्बैंड को सब कुछ बताया। हु इज़ द ब्लाइंड वूमन, वह ब्लाइंड वूमन कौन है, वह अंधी औरत कौन है। हु इज़ द ब्लाइंड वूमन, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा कि वह अंधी औरत कौन है। शी टोल्ड मी लास्ट नाइट दैट शी इज़ योर वाइफ, शी टोल्ड मी लास्ट नाइट दैट शी इज़ योर वाइफ। शिखा उसके हस्बैंड से बोलती है कि शी टोल्ड मी लास्ट नाइट, उसने मुझे कल रात को बताया, दैट शी इज़ योर वाइफ, कि वह तुम्हारी वाइफ है। दैट आई एम नॉट योर वाइफ, कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ और वह तुम्हारी वाइफ है। डिड यू गो इन टू द रूम्स एट बैक ऑफ द हाउस, तो पीटर मुखर्जी जो है वो शिखा से पूछता है, डिड यू गो इन टू द रूम्स, क्या तुम उन रूम्स में गई, एट द बैक ऑफ हाउस, जो घर के पीछे है, क्या तुम उन रूम्स में गई। माई हस्बैंड आस्क्ड मी एंग्रीली, मेरे हस्बैंड ने मुझसे गुस्से में पूछा कि डिड यू गो इन टू द रूम्स एट बैक ऑफ द हाउस, क्या तुम पीछे वाले रूम्स के अंदर गई। आई टोल्ड यू दैट यू मस्ट नेवर गो देयर, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें वहाँ पर कभी नहीं जाना है। आई टोल्ड यू दैट यू मस्ट नेवर गो देयर, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना है। बट आई डिडंट आंसर्ड, बट आई डिडंट मतलब वो बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि वहाँ पर कभी नहीं जाना है, तो फिर क्यों गई। तो शिखा बोलती है, बट आई डिडंट, मैं नहीं गई, बट आई डिडंट, मैं नहीं गई। आई आंसर्ड, मैंने कहा कि मैं नहीं गई। आई वॉज इन माई बेड ऑल नाइट, मैं अपने बिस्तर पर थी पूरी रात। शिखा बोलती है कि मैं अपने बिस्तर पर थी पूरी रात। आई वॉज इन माई बेड ऑल नाइट, यहाँ पर हम हमेशा जब हम सोने की बात करते हैं बेड पे, तो हम ऑन बेड नहीं बोलते हैं, ठीक है, हम इन बेड बोलते हैं, ठीक है। तो आई वॉज इन माई बेड ऑल नाइट मतलब मैं अपने बिस्तर में थी पूरी रात, ठीक है, ना कि मैं बिस्तर पर थी। आई वॉज ऑन माई बेड कभी नहीं होता है, ऐसा होता है आई वॉज इन माई बेड ऑल नाइट, ओके। तो यहाँ पर जो ये प्रीपोजिशन है वो इन का यूज़ करते हैं हम। शी कैम टू मी, वह मेरे पास आई। शी कैम टू मी, वह मेरे पास आई, ठीक है, मतलब मैं तो मेरे बेड पर थी, बट शी कैम टू मी, वह मेरे पास आई। प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ हैपनिंग, मुझे बताओ कि हो क्या रहा है। शिखा उस पीटर मुखर्जी से पूछती है, टेल मी व्हाट इज़ हैपनिंग, मुझे बताओ कि हो क्या रहा है। माई हस्बैंड्स फेस वॉज वाइट अगेन, माई हस्बैंड्स फेस वॉज वाइट अगेन, मेरे हस्बैंड का चेहरा फिर से सफ़ेद पड़ गया। माई हस्बैंड्स फेस वॉज वाइट अगेन, मेरे हस्बैंड का चेहरा फिर से सफ़ेद पड़ गया। एंड ही डिडंट स्पीक एनी वर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वह लंबे समय तक कुछ नहीं बोला, ठीक है। एंड ही डिडंट स्पीक, और वह कुछ नहीं बोला, एनी वर्ड, एक शब्द भी नहीं बोला, कोई शब्द नहीं बोला, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक। देन ही सेड, और फिर उसने कहा, देन ही सेड, और फिर उसने कहा, नो शी इज़ नॉट माई वाइफ, नहीं वह मेरी वाइफ नहीं है। नो शी इज़ नॉट माई वाइफ। डोंट लिसन टू हर, उसकी बात मत सुनो। डोंट लिसन टू हर, उसकी बात मत सुनो। शी डोंट नो वॉट शी इज़ सेइंग, वह नहीं जानती कि वह क्या कह रही है। शी डोंट नो वॉट शी वॉज सेइंग, शी इज़ सेइंग वॉट शी इज़ सेइंग, वह नहीं जानती कि वह क्या कह रही है। एंड ही लेफ्ट द रूम, और उसने रूम छोड़ दिया या फिर रूम से निकल गया। उसका हस्बैंड उसको बोलता है कि डोंट लिसन टू हर, उसको मत सुनो।
शी डोंट नो व्हाट शी इज़ सेइंग, वह नहीं जानती कि वह क्या कर रही है, और फिर ऐसे बोल के वह रूम से निकल जाता है। एंड ही लेफ्ट द रूम, और फिर वह रूम से निकल गया। आई रैन टू फाइंड रजनी आंटी, तो जो शिखा है वह रजनी आंटी को ढूंढने लगती है, ठीक है, ढूंढने के लिए दौड़ती है। आई रैन टू फाइंड, मैं रजनी आंटी को ढूंढने के लिए दौड़ी। आई डिडंट लाइक दिस हाउस एनी मोर, अब मुझे यह घर बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है, अब मुझे यह घर बिल्कुल पसंद नहीं था। आई डिडंट लाइक दिस हाउस एनी मोर। माई हस्बैंड वॉज अ डिफ़िकल्ट मैन, मेरे हस्बैंड जो थे वो डिफ़िकल्ट मैन थे। माई हस्बैंड वॉज अ डिफ़िकल्ट मैन। आई डिडंट अंडरस्टैंड हिम, मैं उनको नहीं समझ पा रही थी, मैं उन्हें समझ नहीं सक रही थी, क्योंकि वो अजीब सी बातें कर रहे थे और मुझे वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हिम, मैं उनको समझ नहीं रही थी। Who was the blind woman? I wanted to know everything. Who was the blind woman? I wanted to know everything. मतलब जो ब्लाइंड वुमन कौन है, वह ब्लाइंड वुमन कौन थी, मैं यह सब कुछ जानना चाहती थी। Who was the blind woman? I wanted to know everything. वह अंधी औरत कौन थी, मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। Don't cry, madam, said रजनी when I found her. तो जो रजनी है वह उससे मिलती है तो वो बोलती है कि रो मत मैडम, डोंट क्राई मैडम, मत रो मैडम। सेड रजनी, रजनी ने कहा। व्हेन आई फाउंड हर, जब मैं उससे मिली। सिट डाउन, तो रजनी बोलती है सिट डाउन एंड लिसन टू मी मैडम, बैठ जाओ मैडम और मुझे सुनो। वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ नॉट वेरी नाइस, तो रजनी बोलती है कि जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, वह बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू, जो मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ, इज़ नॉट वेरी नाइस, वह अच्छी चीज़ नहीं है। द ब्लाइंड वुमन, द वुमन इन ब्लैक कोट इज़ डाइड, तो रजनी क्या बोलती है कि द ब्लाइंड वुमन, द वुमन इन ब्लैक कोट इज़ डाइड, जो वो अंधी औरत है, जो ब्लैक कोट वाली औरत है, वह मर चुकी है, ठीक है। यू सा हर गोस्ट, यू सा हर गोस्ट, तुमने उसका भूत देखा है। यू सा हर गोस्ट, तुमने उसका भूत देखा। शी वॉज मैरिड टू योर हस्बैंड, शी वॉज मैरिड टू योर हस्बैंड, उसने तुम्हारे हस्बैंड से शादी की थी। शी वॉज मैरिड टू योर हस्बैंड, उसने तुम्हारे हस्बैंड से शादी की थी। एंड शी वॉज मिसेस मुखर्जी, और वह मिसेस मुखर्जी थी। एंड शी वॉज मिसेस मुखर्जी, वह मिसेस मुखर्जी थी। नोबडी नोज हाउ शी डाइड, कोई नहीं जानता वह कैसे मरी। नोबडी नोज मतलब कोई नहीं जानता, हाउ शी डाइड, वह कैसे मरी या फिर वह उसकी मृत्यु कैसे हुई। हर बेडरूम वाज एट द बैक ऑफ द हाउस, यहाँ पर हर मिसिंग है। हर मतलब उसका, बेडरूम जो था वो हाउस के बैक साइड पे था, मतलब पीछे की तरफ था घर के। हर बेडरूम वाज एट द बैक ऑफ द हाउस, उसका बेडरूम घर के पीछे की तरफ था। somebody saw your husband with a knife in his hand, somebody मतलब किसी ने देखा था। somebody saw your husband, तुम्हारे हस्बैंड को किसी ने देखा था। with a knife in his hand, उसके हाथ में एक चाकू के साथ किसी ने तुम्हारे हस्बैंड को देखा था। on the night she died, उस रात को जब वो डाइड हुई, मतलब जब उसकी डेथ हुई, जब उसकी मृत्यु हुई, उस दिन तुम्हारे हस्बैंड को किसी ने देखा था कि उसके हाथ में चाकू था। बट डिड ही किल हर, बट डिड ही किल हर, पर क्या उसी ने उसे मारा है। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता। बट डिड ही किल हर, क्या उसी ने उसे मारा है, यह कोई नहीं जानता। नोबडी नोज। व्हेन वी फाउंड हर, जब हमने उसे देखा या फिर जब हमें वह मिली। व्हेन वी फाउंड हर, जब हमें वह मिली। द नाइफ वाज ऑन द फ्लोर, तो चाकू जो है वो फ्लोर पर पड़ा था, चाकू फर्श पर पड़ा था। नेक्स्ट टू हर, उसके बगल में चाकू फर्श पर पड़ा था। एंड हर आइज़, और उसकी आँखें। एंड हर आइज़, और उसकी आँखें। somebody कट आउट हर आइज़ आफ्टर शी डाइड, तो किसी ने जो है somebody मतलब किसी ने उसकी आँखें निकाल ली थी, उसकी आँखें काट दी थी। आइज़ आफ्टर शी डाइड, उसके मरने के बाद में किसी ने उसकी आँखें निकाल ली थी।
परहैप्स ही डिडंट वॉन्ट हर टू सी, परहैप्स मतलब शायद, ही डिडंट वॉन्ट हर टू सी मतलब शायद वह नहीं चाहता था कि वह देखे हिज अदर वुमेन हिज नेक्स्ट वाइफ। ठीक है, इसका मतलब है कि शायद वह चाहता था कि वह जो औरत है, जो ब्लाइंड वुमन है, वह उसे ना देखे जो उसकी अगली वाइफ हो या फिर वो उसकी अगली औरत हो, उसको वह ना देखे, इसलिए उसकी आंखें निकाल दी गई थी। आई डिडंट वेट टू स्पीक टू माई हस्बैंड अगेन, आई डिडंट वेट टू स्पीक मतलब मैंने इस इंतज़ार नहीं किया फिर से बात करने का। आई डिडंट वेट टू स्पीक टू माई हस्बैंड अगेन, मैंने फिर से अपने हस्बैंड से बात करने का इंतज़ार नहीं किया। आई लेफ्ट दैट डे, यहाँ पर वाज नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा आई लेफ्ट दैट डे, आई लेफ्ट दैट डे, मैं उसी दिन निकल गई। ठीक है, वहाँ से उसी दिन निकल गई। आई वॉज टू अफ्रेड टू लीव अनोदर मिनट इन चेन्नई, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। टू अफ्रेड मतलब क्या होता है? टू अफ्रेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डर। आई वॉज टू अफ्रेड टू लीव, यहाँ पर लीव जो है वो रहने वाला आएगा LIVE, तो यहाँ पर हमने बोला है आई वॉज टू अफ्रेड टू लीव अनोदर मिनट इन चेन्नई, में अब एक और ज़्यादा मिनट यहाँ पर नहीं रह सक रही थी चेन्नई में। आई नो दैट द ब्लाइंड वुमन विल कम, मैं जानती हूँ कि ब्लाइंड वुमन आएगी। आई नो दैट द ब्लाइंड वुमन विल कम अगेन, कि जो अंधी औरत है वह फिर से आएगी। एंड गोइंग टू किल मी, और मुझे मारने वाली है, वह फिर से आएगी और मुझे मारने वाली है। आई सेड गुड बाय टू रजनी आंटी, मैंने रजनी आंटी से विदा ली। आई सेड गुड बाय टू रजनी आंटी, आई सेड गुड बाय टू रजनी आंटी, मैंने रजनी आंटी से विदा ली। आई टुक माई बैग्स, मैंने अपने बैग लिए या फिर मैंने अपने बैग उठाए। आई टुक माई बैग्स एंड टोल्ड माई ड्राइवर टू टेक मी बैक टू कोलकाता, और मैंने अपने ड्राइवर से बोला कि टेक मी बैक टू कोलकाता, कि मुझे वापस कहाँ ले चलो? कोलकाता ले चलो। एंड टोल्ड माई ड्राइवर टू टेक मी बैक टू कोलकाता। आई एम हैप्पी लिविंग विद माई मदर एंड फादर नाउ, आई एम हैप्पी लिविंग विद माई मदर एंड फादर नाउ, अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं अपने माता पिता के साथ रह रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। द हाउस इज़ क्वाइट, हमारा जो घर है वो बहुत शांत है। यहाँ पे भी क्वाइट की स्पेलिंग में मिस्टेक है, QUIET आएगा। ठीक है, क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है शांत, हमारा घर बहुत शांत है। आई स्लीप वेल ईच नाइट, मैं सारी रात को बहुत अच्छे से सोती हूँ, मैं सारी रातों में बहुत अच्छे से सोती हूँ। आई स्लीप वेल ईच नाइट। एंड दे आर फ्रेंडलियर टू मी दैन दे वर बिफोर, एंड दे आर, वह अपने पेरेंट्स की बात कर रही है कि अब मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे से पहले से ज़्यादा फ्रेंडलियर रहते हैं। एंड दे आर फ्रेंडलियर टू मी दैन दे वर बिफोर। ठीक है, समटाइम्स माई डेड सिस्टर विजिट्स मी एट नाइट, समटाइम्स मतलब कभी कभी, समटाइम्स माई डेड सिस्टर, जो मेरी मरी हुई बहन है, विजिट्स मी एट नाइट, वह मुझसे रात को मिलने आती है। कभी कभी मेरी मरी हुई सिस्टर मुझे रात को मिलने आती है। बट आई एम नेवर अफ्रेड, बट मैं उससे कभी नहीं डरती हूँ। बट आई एम नेवर अफ्रेड, मैं उससे कभी नहीं डरती हूँ। शी टेल्स मी, वह मुझे बताती है, दैट ब्लाइंड वुमेन, वह जो ब्लाइंड वुमेन थी, इज़ ट्राइंग टू फाइंड मी इन चेन्नई, वह मुझे चेन्नई में ढूंढने की कोशिश कर रही है, वह मुझे चेन्नई में ढूंढने की कोशिश कर रही है। एंड दैट शी वॉन्ट्स टू किल मी, और वह मुझे मारना चाहती है। शी इज़ जेलस ऑफ मी, वह मुझसे जलती है। बट कैनट फाइंड मी देयर, बट वह मुझे वहाँ नहीं ढूंढ पाएगी। बट कैनट फाइंड मी देयर, वह मुझे वहाँ पर नहीं ढूंढ सकती। शी मस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट लेडी मिसेस मुखर्जी, वह अवश्य ही, मस्ट का मतलब क्या होता है? वह अवश्य ही वेट कर रही होगी, किसका? नेक्स्ट लेडी मिसेस मुखर्जी का, वह अगले मिस्टर मुखर्जी की वाइफ का वेट कर रही होगी। ठीक है, तो ये स्टोरी हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी और उसके ईच एंड एवरी सेंटेंस को आप अपने कॉन्वर्सेशन के अंदर यूज़ करने का ट्राई करेंगे।
आपको जैसे भी जो भी अच्छा लगे वो आप अपनी कन्वर्सेशन के अंदर यूज़ करने का ट्राई कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसी ही स्टोरीज़ के थ्रू इंग्लिश सीखने के लिए, इंटरेस्ट के साथ इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन टेक केयर।